अब मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है? मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये क्या करते हैं, पॉइंट बताएंगे कि इस पॉइंट पे ये ग्राफ, ये जो ग्राफ दिया रहेगा आप लोग को, ग्राफ में बता देगा कि ये पॉइंट मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, इसमें मिनिमम प्रॉफिट होगा। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू वाला अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ तुम लोग से। ये सब y है, ये x y x y x, कुछ भी। तो अब हमको इतना बताओ कि इनमें से, तीनों में से स्लोप किसकी ज़्यादा है। ये तीन मैंने दिए हैं फिगर, ये तीन में से इन सब में स्लोप किसकी ज़्यादा है। स्लोप मतलब जो अगर डिफरेंशिएशन का वीडियो भी नहीं देखा उसके लिए बता दूं, सबसे ज़्यादा स्टीपनेस किसमें है, कौन सबसे ज़्यादा खड़ा है इनमें से। ठीक, दिख रहा होगा तुम लोग को, दिख गया, दिखा कुछ को ये भी नहीं पता चल रहा है क्या? स्टीप मतलब कौन कितने ज़्यादा एंगल पे है, ये तो समझ में आ गया ना। तो अब बताओ कौन है सबसे ज़्यादा स्टीप। मुझे लग रहा है भाई, अरे दूसरा, फिर पहला, फिर लास्ट वाला, कैसे पता चला? तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा, ये थीटा देखे होगे तुम लोग, थीटा यही ना देखे होगे। तो स्लोप कैसे होता है, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वेरी गुड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर इनके बीच में मैं कोई दो पॉइंट कट कर लूं, इसके और इसके बीच में, ये इसके कोऑर्डिनेट है मान लो x1 y1 और इसके x2 y2, ऑलराइट। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसमें एंगल, ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। इतना तो यार पता ही चल गया होगा ना। नहीं तो एक मेरा वीडियो है उसका नाम है डिफरेंशिएशन, सीधे सर्च करो डिफरेंशिएशन बाय अमित द्विवेदी, एकदम बेहतरीन से बताया गया है ये सब कैसे, क्यों और कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अब अगर हमको परपेंडिकुलर चाहिए हो, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, मतलब ये वाला मिल जाए तो ये कितना है, ये y2, ये मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा है, y2 है, और ये वाला क्या है, y1 है। तो मतलब ये क्या है, डेल्टा y। तो डेल्टा y क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन में क्या है x, तो ये कितना हो जाएगा, ये x1 ये x2, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा x। तो डेल्टा x अपॉन x2 माइनस x1, ये पता चल गया कि इसमें कौन स्टीपनेस ज़्यादा है, जिसका tan थीटा ज़्यादा उसकी स्लोप ज़्यादा। ठीक, सीधी सी बात, जिसका tan थीटा ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा। ओके, अब इन्हीं स्लोप में अगर पूछे कि मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, मिनिमम पॉइंट कौन सा है, तो उसके लिए आगे बता दें। ठीक, इतना समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब देखें, जरूरी नहीं जिंदगी में ऐसे ग्राफ मिले बालक, ये तो टोपी था, मतलब क्या था, गोली था, चूरन। एक्चुअल में ग्राफ कैसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे बालक। ये y है, ये x है, कुछ भी ऐसे वैसे चल रहा है। तो अब इसमें बताओ कि अगर पूछे कोई भी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लोप कहाँ पे, स्लोप सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, तो आप लोग हमको बताएं स्लोप कहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे है, या तो ये तो यहाँ पे ज़्यादा है, या तो यहाँ पे कम है, तो ये पॉइंट हो रहा है। तो मतलब और एक बात, यहाँ पे जब भी ज़्यादा होगा, देखो यहाँ पे जब भी आप लोग को स्लोप फाइंड करना हो, स्लोप तो क्या करना है, जैसे इस पॉइंट पे फाइंड करना है तो वहाँ पे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। क्या टेंजेंट से क्या याद आया, tan थीटा, और tan थीटा जब याद आ गया तो बस इसी से रिलेटेड बना लो यहाँ पे एक्सेस, और ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये हो गया
स्लोप। टेन थीटा बनानी है, क्या बनाना है, टेंजेंट। और टेंजेंट से याद रखना क्या निकालना है, टेन थीटा, ठीक। और टेन थीटा निकालने के बाद खेल कर देंगे हम लोग। ओके, ये हो गया। लेकिन अब जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा दो ही पॉइंट दे दिया हो, किसी एक इंस्टेंट पे पूछ ले सकता है कि इसी इंस्टेंट पे बताओ। वहाँ पे डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आया था, तो क्या बोले थे न्यूटन चचा, आपको गोली दिया था ना एक सूरत टाइप, तो वहाँ वो क्या बोला था, उसी एक इंस्टेंट पे उसके जस्ट एकदम बिल्कुल पास छोटा सा काट लो। मान लो जैसे यहाँ पे आप लोग को 5 है, इस पॉइंट का नाम है 5, और अगर यहाँ पे इस जगह पे अगर पूछें तो 5 है किसमें, y पे 5 है, और x पे कितना है, कुछ नहीं, खत्म। तो अगर इसका पूछेंगे तो ये y पे तो है, चलिए मान लो जैसे y पे भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है, ऐसे ये बनेगा। तो ये x का कोऑर्डिनेट 5 है, तो एक केस में ये कितना हो जाएगा, एक तो 0 हो जाएगा, 0 से डिवीजन अलाउड नहीं है, तो इसमें ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसे एकदम स्ट्रेट। लेकिन अगर x यहाँ पे 0 होता तो इसमें ऐसा बन जाता। तो मतलब एक को दोनों में से कोई ना कोई चेंज चाहिए, क्या चाहिए, चेंज। यहाँ पे क्या लिखे हैं, चेंज ही तो लिखे हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इसी को क्या बोलते हैं, रेट चेंज, रेट ऑफ चेंज। और यही अगर हैंडल कर लिए तुम लोग तो पूरे एग्जाम में तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर किसी एक इंस्टेंट पे निकालना है, क्या इंस्टेंट पे, याद आ गया ना, तो क्या कर देते हैं, वहीं पे मानने के बाद मान लो यहाँ पे करना है, तो एक छोटा सा ट्रायंगल उसी के आसपास का बना लो, और उसी ये परपेंडिकुलर, इसको क्या बोल लोगे, dy, और नीचे dx, इसको क्या बोलते हैं, dy अपॉन dx, ठीक। और इसी को बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव। और जिस भी पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा होगा, जिस भी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा, वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। लो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू शून्य, यहाँ पे भी शून्य, लेकिन ये नहीं पता कि मैक्सिमा कौन है और मिनिमा कौन है। उसके लिए क्या करना होता है, सेकंड डेरिवेटिव, जो कि मैं बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। इतना समझ में आया कि जहाँ पे भी मैक्सिमा और मिनिमा होगा, जहाँ पे भी मैक्सिमा और मिनिमा होगा, वहाँ पे स्लोप क्या होगी, जो tan थीटा है वो शून्य होगा, मतलब dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। दिख रहा है ना यहाँ पे tan थीटा कितना होगा इस पॉइंट पे, खत्म, फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, इसी को बोलते हैं। तो अब मैक्सिमा कैसे निकलेगा और मिनिमा कैसे निकलेगा, तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए तो अब आए हैं, वही तो बताएंगे। सेम ग्राफ उठाता हूं मैं फिर से, लेकिन इसको थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए, बहुत गंदगी हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दाढ़ी का है गुरुजी, आप दाढ़ी लाओ पहले, हैं मांगूंगा मैं गुरुजी से। कौन से गुरुजी, चालाकी है। मैक्सिमा के लिए अब देखो, तो मैक्सिमा क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले एक ग्राफ देखो तुम लोग, बड़ा सा, वही ग्राफ को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं आपको। ये रहा ग्राफ, ठीक है। इस पे मैं क्या करता हूं, ये y है, ये x है। अब इंस्टेंट वाला लाते हैं, ठीक। मान लेते हैं ये एक पॉइंट है 1, ये एक पॉइंट है 2, और ये पॉइंट है 3, और ये है एक 4, ये है एक 5। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी फर्स्ट मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, वही जो ऐसे ऐसे बनाया था ना उसी को उठा लिया। अब अगर हमको 1 पे स्लोप चाहिए होगी तो क्या करना है, इसमें मैं इसमें इधर, अगर 1 पे चाहिए हो स्लोप तो क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट मतलब एक स्ट्रेट लाइन, ठीक।
अब ये इसको उठा के ये एक्सिस यहाँ पे ले आएंगे, तो ये जो होगा इसको बोल देते हैं θ1। सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करो इसके, आप लोग इसको एक पेन से करें, उस स्केल लेके करें तो आप लोग से ये बेहतरीन बनेगा। तो ये थीटा यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे छोटा दिख रहा है, ठीक। अब यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे तो tan थीटा 0 हो जाएगा यहाँ पे, इतना तो समझ में आया। फिर यहाँ पे एक एक्सिस लाया जाए, हाजिर किया जाए, ये थीटा, फिर यहाँ पे ये हो गया, ठीक। और ये थीटा कौन सा है, tan थीटा। यहाँ से ये tan थीटा, मैक्सिमम पॉइंट है तो मिनिमम पॉइंट है, और मिनिमम ही देख रहे हैं, तो मतलब स्लोप 1 ज़्यादा है, अभी घट रहा है थीटा घटेगा तो tan थीटा घटेगा, tan थीटा घटेगा तो बालक स्लोप भी घटेगी, तो मतलब स्लोप 2। फिर इसके बाद यहाँ पे स्लोप 0 है, मतलब ये पॉइंट है जो या तो मैक्सिमा है तो मिनिमा है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये एंगल क्या है, छोटा है। फिर इसके बाद सबसे छोटा ये स्लोप 4, फिर स्लोप 5। मतलब जैसे जैसे ये x बढ़ रहा है, देखो ये कौन 0 है, मतलब देखो जैसे जैसे इसमें x बढ़ रहा है स्लोप घट रही है, इतना समझ में है। ये x में इधर बढ़ रहा है तो ये स्लोप घट रही है। तो यहाँ पे क्या एक पॉइंट लिखना है कि व्हेन x increases slope decreases, स्लोप घट रही है, तो पहले स्लोप इसकी ज़्यादा थी, फिर इसकी ज़्यादा थी, फिर ये इसकी ज़्यादा थी। तो मैक्सिमा से पहले ये देखो यहाँ पे ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर ये 0 हुआ जाके, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, फिर 0, मतलब ये 0 को एक बड़ा पॉइंट है इधर, ठीक है, बहुत बड़ा, मतलब 0 को ये लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। क्या, पहले बड़ा, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर और छोटा, फिर छोटा छोटा छोटा, फिर ऐसे में 0 की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब कि अगर हम इसका पॉइंट हमको चाहिए मैक्सिमा पॉइंट, तो हमको उसका क्या करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सेकंड डेरिवेटिव मतलब कि अभी पहले क्या किए थे, dx dy अपॉन dx, तो इस बार d² y अपॉन dx स्क्वायर, उसी को जैसे dy अपॉन dx करके जो आया था, जैसे इधर देखो, जैसे x है, x को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या देता था, वेलोसिटी को फिर से कर देंगे, तो ये क्या देता था, एक्सेलरेशन। मतलब ये इसका क्या हो गया, x का डबल इंटीग्रेशन, मतलब सेकंड डेरिवेटिव, वही है यहाँ पे कह रहा है कि x को 2 बार उसको क्या कर दो, डेरिवेट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, कर दिए, तो वो क्या कर देगा, तो उसी में उस जगह पे उस इंस्टेंट पे x की वैल्यू रख देंगे, वो मैक्सिमा पॉइंट हो गया तो मिनिमा पॉइंट होगा। तो ये क्या कह रहा है, ये लेस देन 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये देखो 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी, पहले बड़ा था, फिर छोटा, मतलब घटते जा रहा है, फिर ये जाके निगेटिव हो रहा है, तो मतलब स्लोप डिक्रीज कर रही है। व्हेन रीचिंग एट मैक्सिमा पॉइंट स्लोप डिक्रीजेस, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, व्हेन रीचेस एट मैक्सिमा पॉइंट स्लोप डिक्रीजेस,
स्लोप घट जाती है, वहां पे स्लोप घट गई। फिर इसके बाद फिर यहां से इंक्रीज करना शुरू की। तो और क्या लिखना है, आफ्टर मैक्सिमम, अब स्लोप फिर से इंक्रीज करना शुरू की। यहाँ पे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर छोटा, फिर और बड़ा, ठीक। तो ये हो गया आप लोग का मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट के लिए दो कंडीशन, सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो हो। एक क्वेश्चन कराऊंगा, घबराओ नहीं, भागना नहीं, करा रहा हूं। दूसरा पॉइंट कि उसका डबल इंटीग्रेशन वो क्या हो, लेस देन जीरो, मतलब ये निगेटिव में वैल्यू हो। दूसरी बात कि डबल सेकंड डेरिवेटिव इज ऑलवेज निगेटिव। देखो, क्योंकि ये हमेशा जीरो से छोटा रहेगा, और जीरो से जो छोटा होगा वो कैसा होगा, निगेटिव, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, पहली बात। और इसकी स्लोप यहाँ तक पहुँचने में घट रही है। आफ्टर रीचिंग एट मैक्सिमम पॉइंट, फिर ये इसमें देखो स्लोप इंक्रीज कर रही है, ठीक। ये हो गया मैक्सिमा। अब मिनिमा के लिए आप लोग का होमवर्क है बताया जाए, इसको भी बता दिया जाए, ठीक। तो आप लोग इसको नोट करें फटाफट। ये हो गया मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमा के लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये पहली कंडीशन। दूसरी, ये दो तो अगर फुलफिल हो रहे हैं तो किसी का भी मैक्सिमम पॉइंट निकाल सकते हो। और एक बात और बताएं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, ठीक है, वो यही सेम कॉन्सेप्ट यूज करती है। कुछ फंक्शन बनाती है, फंक्शन बनाने के बाद देखते हैं कि हमको किस रेट पे बेचा जाए उस प्रॉपर आइटम को, तो वो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट दे। समझ में आया, मैक्सिमम और मिनिमम, यही डेरिवेटिव का ही कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी यूज किया जा रहा है। तो इसको जो समझ गए, और इसको भाई तुम लोग के मैथ के गुरुजी तो और बढ़िया से बताएंगे। पूरा चैप्टर है 48 नंबर का। कितने नंबर का, 48 नंबर। तुम लोग को 48 नंबर समझ में आता है? हाँ, तो कुछ भी भूल जाना इसको नहीं। तुम लोग को फिजिक्स में उतना बता दिया जाएगा जितना में तुम लोग को जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आए। जिंदगी में दिक्कत नहीं आए तो हम लोग भी खुश और आप भी खुश रहा करो यार। और कभी लाइफ में टाइम मिलेगा ना तो मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर एकदम बेहतरीन, शुरू से मैथ्स में। अब इसके बाद मिनिमा कैसा था, दिन कटता नहीं, 1 2 3 पे 0, ये 4, ये 5। तब तक आप लोग इसमें टेंजेंट बनाए, ठीक है। कोई एक लोग वहाँ से निकले और टेंजेंट बनाए। मैं इसको थोड़ा सा जड़ी बूटी दे दूँ, ओके। जड़ी बूटी इज वेरी नेसेसरी। 1 पैग 2 पैग टल्ली इसका दवा दारू का इंतजाम हो गया। अब मैं इसको किसने किसने टेंजेंट बनाया नाम बताया जाए। तो अब यहीं पे एक होशियार बच्चा बोलेगा मैंने बनाया। कैसे, चतुर टाइप का। चतुर को याद, चतुर याद है ना तुम लोग को जी? भूल गए कि हर क्लास में एक तो ऐसा होता है कि होमवर्क जो करके नहीं गया तुरंत बता देगा मार साहब को कि सर मैं करके ले आया हूँ, इसने नहीं किया, तो उसकी क्या हो जाएगी, सुताई हो जाएगी। फिर बड़ी मार बहुत मार पड़ी है भाई, जौला है। फिर 1। अब यहाँ पे देखो, जब ऐसे इंक्रीज करके आ रहा था तो जैसे यहाँ पे तो एंगल बढ़ रहा था, ये एंगल बढ़ रहा था, मुझे इधर आना पड़ेगा। जैसे ही मैं इधर आऊँगा फिर इसके बाद मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। अब ये देखो इधर, तो अब अगर यहाँ पे एक एक्सिस बनाएंगे तो एक ये हो गया थीटा, फिर यहाँ पे एक्सिस बनाएंगे तो ये थीटा हो गया। यहाँ पे तो शून्य है ही, फिर यहाँ पे
सबसे बड़ा, फिर यहाँ पे उससे छोटा। ये अब क्या कर रहा है, ये अप्रोच कर रहा है किसको, मैक्सिमा को, ये मिनिमा को, ये मैक्सिमा को। ठीक है, ये उतर के नीचे आ गए तुम लोग। ठीक है, यहाँ पे रेस्ट करोगे और यहाँ पे फिर चढ़ाई चढ़ना है तुम लोग को। ठीक है, ट्रैकिंग वापस से वहाँ पे शुरू है। तो एक बात क्या समझ में आई, इसकी स्लोप सबसे कम, स्लोप थीटा जिसका कम उसका स्लोप कम, स्लोप 1 सबसे कम, स्लोप 2 उससे कम, स्लोप 3 तो यहाँ पे शून्य है ही, इसको 3 बोल दो। स्लोप 3 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद ये भाई साहब स्लोप 4, फिर स्लोप 5। तो अब यहाँ से हम लोग को क्या पता चल गया, व्हेन x इंक्रीजेस, व्हेन x इंक्रीजेस, मिनिमा के केस में है एट मिनिमा, एट मिनिमा, व्हेन x इंक्रीजेस, व्हेन x इंक्रीजेस, ऐसे इशारे मत करे सर, व्हेन x इंक्रीजेस स्लोप ऑल्सो इंक्रीजेस, स्लोप भी बढ़ रहा है x के साथ साथ, स्लोप ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके ओके ओके, कूल कूल कूल। मतलब जैसे ही x बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेंगी और थीटा भी घटेगा। तो सबसे पहली कंडीशन dy अपॉन dx खत्म होना चाहिए, कितना 0। दूसरी बात क्या कि ये इसका डबल इंटीग्रेशन मतलब सेकंड डेरिवेटिव वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ये क्या है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये क्या है ग्रेटर देन 1, और वो क्या था लेस देन 1। मतलब इसकी वैल्यू कैसी आएगी, हमेशा पॉजिटिव। ओके, सेकेंड डेरिवेटिव इसका कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब जो पॉइंट में पॉजिटिव वैल्यू दे देगा वो कौन सा होगा, मिनिमा पॉइंट, और जो निगेटिव दे दिया वो अपने तरह का होगा कोनो निगेटिव लोग मैक्सिमम। क्या बात। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल हो जाए फट से चलो चलो चलो, मैक्सिमम मिनिमा का एक सवाल भी कर लो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाया जाए, जिंदगी में बहुत कष्ट चल रहा है। सवाल कहाँ है भाई, हाँ क्या कह रहा है सवाल, फाइंड द मिनिमा एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। इसका फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एट विच दीज अकर। फाइंड द, सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है, मैक्सिमा मिनिमा, और पॉइंट भी फाइंड करना है कि किस पॉइंट पे लोग हो रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश। तो इसको ट्राई करो, मैक्सिमा मिनिमा इस फंक्शन का फाइंड किया जाए। चलो कर लिए, वेरी गुड। कितना आया, मैंने नहीं बताना तो मत बताओ। सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स 0 होना चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। वाई कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। ये क्या होना चाहिए, शून्यम। तो इसके बाद कितना हो जाएगा बेटे, इधर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x। अरे भक्त साला, तुम तो एकदम जिंदगी में सबसे बेकार है, कांस्टेंट मतलब खत्म है। ये इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ओके ओके ओके, कूल कूल कूल। ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब कैसे पता चले कि किस पे जो वो है, तो अब यहाँ से क्या निकलेंगे, पॉइंट निकलेंगे। पॉइंट निकालने में से कुछ कॉमन दिख रहा है। ओके ओके ओके, कूल कूल कूल। ये एक्स बालक बाहर आ जाएगा, आएगा कि नहीं, हाँ ये वाले भाई साहब बाहर आ जाएंगे, तो इनको बाहर निकाला जाए फटाफट। तो जैसे ही बाहर आएंगे उसके बाद मोजा मोजा यम्मी। अब 3x स्क्वायर माइनस 6x, तो इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो x को बाहर निकाल लेंगे। ये क्या बचेगा अंदर, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, या तो x इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा है, या तो ये भाई साहब ये उड़ा,
ये ये उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू 6/3, 6/3 मतलब या तो 2 पे है, या तो 0 पे मैक्सिमा है, या तो 2 पे मैक्सिमा मिनिमा है। तो मैक्सिमा और मिनिमा कितने में है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव से पॉइंट मिल जाएंगे, ये दोनों पॉइंट पे या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा, लेकिन एग्जैक्टली हम लोग को नहीं पता किस पे मैक्सिमा है, किस पे मिनिमा है, किस पे मिनिमा है, किस पे मैक्सिमा है। वो कौन बताएगा? सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव किसका लेना है? एक्स का ही भाई साहब, जो वाई का किया हो ना। इसी को फिर से क्या करो, डबल इंटीग्रेशन लगाओ इसके ज़िंदगी में। ये रहा कि ये डी वाई डी एक्स की वैल्यू ये है, इसको फिर से इंटीग्रेट करो, तो मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर से बढ़ाकर इसी का कर दो। चलो 3x² माइनस 6x, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा, 2 3 जा 6x माइनस 6। ओके, तो ये मिल गया हम लोग को 6x माइनस 6x का 1 होता है, कांस्टेंट टर्म में ही बाहर आ जाएगा। यार यहाँ तक आ गए हो तो अभी डिफरेंशिएशन इसका भी नहीं पता, तो जगह बनाओ, हम लेटेंगे ऐसे, साष्टांग प्रणाम होगा। फिर 6 माइनस 6x माइनस 6। अब चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 जैसे ही रखा गया एट x इज इक्वल टू 0, तो 6 इंटू 0 और ये आ गया -6 जिंदगी। जैसे ही यहाँ पे -6 मिला तो क्या बोले थे, ये लेस देन 0 है। ये क्या है, ये क्या है बालक? लेस देन 0 है, और लेस देन 0 में मैक्सिमा पॉइंट होता है। बताया था ना कि मैक्सिमा में क्या आएगी, वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी। ये कौन सा है? मैक्सिमा पॉइंट। अब दूसरा अगर चाहिए हो तो अब एट x इज इक्वल टू रख दिए, अब भैया 2 पे रखो, 2 पे देखते हैं क्या मिलता है, देखना प्लस में मिलेगा। बता रहा है ना भाई तुम लोग का। 6 इंटू 2 माइनस 6, 6 दूनी 12 माइनस 6 मतलब 6। एक माइनस का 6, एक प्लस का 6, ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमा की वैल्यू दो वाई पे, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमा कितने पे आएगा? जब x को कितना रख दोगे? 0। तो x को यहाँ पे क्या करोगे? 0 रखोगे तो कितना मिल जाएगा? 6 मिला। जादू, इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कोई पूछे मिनिमा पॉइंट बताओ इसका, इस कर्व का मिनिमा पॉइंट। अब हम लोग को पता है कि कितने पे देगा ये, एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या देगा? मिनिमा। तो x इज नहीं बे, x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे मारेंगे ना, बड़ी मार तुम लोग को। x इज इक्वल टू 2 पे क्या देगा? मिनिमा वैल्यू। तो x के यहाँ पे क्या रख दोगे? 2 रख दोगे। तो जैसे ही 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 माइनस 2 दूनी 4 3 12 प्लस 6। सही कर रहे हैं ना? 8 2 का 4 3 12 प्लस 6, 12 में 6 गया तो 6 बचा, 8 में 6 गया तो 2। नहीं समझ में आया तुम लोग को? 8 से 14, 14 में से 12, 2। मतलब जो 2 पॉइंट हैं जो दूसरे नंबर पे है, ये 2 पॉइंट पे क्या देगा? मिनिमा देगा, और 6 पे मैक्सिमा। ठीक है, और भी बहुत सवाल गिवन है तो करें। और इसके बाद जो मैं करवाने चाह रहा हूँ वो भी एकदम ऐसा ही है, तो उस पर एक बार आप लोग अब दिखाएंगे। ठीक है, कि मैक्सिमा कहाँ पे था, मिनिमा कौन सा। तैयार हो?